हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है द थर्ड लेवल, जो लिखी है जैक फिनी ने। इस स्टोरी की हम कंप्लीट समरी देखेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको वन बाय वन। ये जो कहानी है, ये कहानी है 1958 की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैरेक्टर्स से, क्योंकि अगर हम कैरेक्टर्स नहीं समझेंगे तो स्टोरी को शायद समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जैक फिनी ने जो लिखी है कहानी, उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। एक चार्ली है जो 31 ईयर्स ओल्ड और ऑफिस में वर्क करता है। सेकंड कैरेक्टर है लुइसा, जो उसकी वाइफ है और बहुत प्यार करता है अपनी वाइफ को ये। और थर्ड है सैम वीनर, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और साथ साथ में सैम का चार्ली का दोस्त है। कहानी ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 की है और पूरी तरह से स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, ट्विस्ट हैं, टर्न हैं, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कहानी पूरी और आसानी से समझ में आए। तो ये कहानी चार्ली से शुरू होती है, जो 31 साल का एक पर्सन है, ऑफिस में वर्क करता है और काफ़ी लेट हो जाता है ऑफिस में काम करते हुए। तो अचानक उसको अपनी वाइफ से मिलने मतलब सोचता है कि मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अब ऐसे में वो जाता है न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन का नाम होता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और ये फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू से वो एंटर होता है। हालांकि वो सबवे इसलिए थ्रू जाना पसंद करता है क्योंकि इससे वो घर जल्दी पहुंच सकता है। इट इज़ फास्टर देन बस। तो जब वो वहाँ पर जाता है तो 2 लेवल होते हैं न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट लेवल पे जाता है तो वहाँ पर ट्रेन जा चुकी होती है, तो उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, तो सेकंड लेवल पे जाता है। तो सेकंड पे भी देखता है तो वहाँ भी ट्रेन जा चुकी होती है, और तो उसको थोड़ा सा देखता है इधर उधर, पर उसको एक नया रास्ता दिखता है। नया रास्ता होता है एक मतलब एक कॉरिडोर होता है इस तरह का। तो वो वहाँ पर जाता है तो उसको थर्ड स्टेशन दिखता है, थर्ड लेवल दिखाई देता है। अब बात यह है कि यहाँ पर जो चार्ली है वो कंपेयर करता है स्टेशन को ट्री के साथ। क्यों? क्योंकि ट्री जैसे ग्रो करता है कंटिन्यूअस, उसी तरह से न्यूयॉर्क में हर जगह डेवलपमेंट बहुत होता है। तो उसने ये सोचा कि शायद ये डेवलप हो रहा है, और वो जाके थर्ड लेवल पे पहुंचता है। तो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ तो सब 1890s के टाइम की सब चीज़ें वहाँ उसको दिखाई पड़ती हैं। मतलब छोटे कमरे होते हैं, टिकट काउंटर होता है, साथ साथ में वुडन नोटिस बोर्ड भी दिखाई देता है, जो उसको बहुत ही दिखता है कि बहुत ओल्ड होता है बहुत। तो उसको लग जाता है कि ये 1890s का टाइम है, पर उसको यकीन नहीं होता है। तो फिर वो कोशिश करता है एक न्यूज़पेपर वाले से, एक बच्चे से एक न्यूज़पेपर ख़रीदता है, और वो जो न्यूज़पेपर होता है उसका नाम होता है द वर्ल्ड। वो पुराना न्यूज़पेपर होता है जो अभी रिसेंटली नहीं देखने को मिलता, और उस पर डेट होती है 1894 की, जिसमें बात की गई होती है अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। तो उसको लगता है कि वो पुराने ज़माने में आ गया है, राइट। तो वो टिकट काउंटर पे जाता है और सोचता है कि क्यों ना वो अपनी और खुद की अपनी वाइफ के लिए 2 टिकट खरीदे गेल्सबर्ग जाने के लिए। गेल्सबर्ग इलिनॉइस ये जगह है जहाँ पर मतलब काफ़ी नेचुरल एनवायरनमेंट है, बहुत शांत जगह है, और यहीं इसी जगह पे उसके ग्रैंडफादर भी रहते हैं। तो वो कोशिश करता है 2 टिकट खरीदने की और करेंसी देता है, लेकिन जैसे ही टिकट देने वाला जो बैठा होता है काउंटर पे, वो उसको घूर के देखता है, स्टेयर करता है और बोलता है कि तुम ज़्यादा दूर भाग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मुझे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे नकली करेंसी दे रहे हो, फेक करेंसी दे रहे हो। तो ये सोच के चार्ली थोड़ा डर जाता है और वहाँ से भागता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि 1890s की जो जेल की कंडीशन तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वहाँ से भागता है और फिर वो चला जाता है सैम से मिलने। सैम जो साइकोलॉजिस्ट होता है और उसको सब बताता है। तो सैम उससे कहता है कि देखो चार्ली, ये मॉडर्न वर्ल्ड है और यहाँ पर
ज़्यादातर इल्यूजन्स होते हैं, इल्यूजन्स देखने को मिलते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि तुम अपने जो तुम्हारे लिए ये वॉकिंग ड्रीम था, तुम अपने कुछ चीज़ें हैं जो डिज़ायर है उनको फुलफिलमेंट करना चाहते हो इसलिए। और दूसरी बात बताता है कि शायद तुम खुश भी नहीं हो। और ये सुन के जो उसकी वाइफ होती है लुइसा, वो भी बहुत थोड़ा वरी करती है। पर सैम बताता है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर, वरी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसी समय चार्ली कहता है कि हर एक इंसान एस्केप करना चाहता है इन सब चीज़ों से, मतलब भागना चाहता है, इन चीज़ों से बचना चाहता है। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो इन चीज़ों से ना भागना हो। पर सैम उसको समझाता है कि आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम से भाग के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे स्टैम्प कलेक्शन की। ये भी एक तरीका है ये एस्केप होने का, आपकी पुरानी आपकी जो सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे दूर होना। पर इस पे तो चार्ली डिनाई करता है। वो इसलिए ना सिर्फ उसको आदत थी, बल्कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उनको भी स्टैम्प कलेक्शन की आदत थी। और साथ साथ में उन्होंने अमेरिका को सभी चीज़ों को अच्छे से लीड किया था, ये सब दिक्कत होने के बाद भी। उसके बाद में बोलता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे और बहुत खुश रहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में बता के चार्ल्स तो चला जाता है क्योंकि अपनी वाइफ के साथ में। और वो सोचता है कि क्यों ना मैं गर्ल्सबर्ग चला जाऊं, जहां पर उसके दादा भी रहते थे। और वो जगह जो थी वो बहुत शांत थी, नेचुरल एटमॉस्फेयर था। और वहाँ का जो जाने का रास्ता है वो सिर्फ 3rd लेवल था। तो ये सोच के चार्ली जाता है बैंक में, $300 से पुरानी करेंसी में कन्वर्ट कराता है, जो उसको मिलते हैं सिर्फ $200। हालांकि उसको कहता है कि 1890s के टाइम पे इतनी करेंसी बहुत ज़्यादा है। हालांकि उसके सभी फ्रेंड्स बहुत सरप्राइज थे इस चीज़ से, क्योंकि उसको अपनी इंश्योरेंस भी भरनी थी, लेकिन वो इंश्योरेंस नहीं भरता है। बाद में वो करेंसी लेके जाता है और 3rd स्टेशन पे वहाँ 3rd लेवल ढूंढने का ट्राई करता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी 3rd लेवल नहीं मिलता है। और क्या होता है, वो वापस आ जाता है सैड होके। बाद में उसे पता चलता है कि बहुत दिनों से सैम जो है वो मिस है, मतलब सैम गायब हो चुका है। तो चार्ली और लुइसा दोनों ही लोग सैम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता है। फिर क्या है, वह एक बार अपने खुद के और दादा के स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है। उस समय उसको एक नया एनवेलप मिलता है, जो एक्चुअली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने उससे पहले भी कई बार एनवेलप देखे थे, लेकिन उस समय उसको ये चीज़ नहीं मिली, तो उसके लिए वो नया होता है। उस लेटर में चार्ली के लिए एक मैसेज मेंशन था। चार्ली के लिए वो लिखते हैं कि सैम बताता है कि किस तरह से वो गेल्सबर्ग पहुंच चुका है, और वह चार्ली और लुइसा को भी इनवाइट करता है। और उसमें जो डेट पड़ी होती है वो 18 जुलाई 1894 की होती है। जब चार्ली खुद जाता है वहाँ पर 3rd लेवल में, तो वहाँ की डेट होती है 11 जून 1894 की। और जब वो लेटर की डेट देखता है जो सैम ने उसको लिखा होता है, उसमें डेट लिखी होती है 18 जुलाई 1894 की। तो चार्ली एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वह फिर से कॉइन सेक्शन पे जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि सैम ने $800 ओल्ड करेंसी जो है कन्वर्ट कराई है। और फिर उसको अंदाज़ा आ जाता है कि जो सैम है वो टाइम ट्रेवल के द्वारा गेल्सबर्ग पहुंच गया है, और अब वह वहीं पे रहेगा। साथ में जो करेंसी लेके गया था उसके ज़रिए वो अपना नया बिजनेस करेगा। वो इसलिए क्योंकि जो वो साइकोलॉजिस्ट है, और 1890s के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट जैसी कोई जॉब थी ही नहीं उसका, मतलब बिजनेस। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें, जैसे वर्ल्ड जो है 3rd लेवल वो इमेजिनरी है या रियल, ये क्लियर नहीं किया गया है।
दूसरी चीज़ें भी बताई गई हैं, जैसे जब वो जाता है टनल के थ्रू 3rd लेवल पे, तब उसको पता चलता है कि ये जो रास्ते हैं, एक तो टाइम स्क्वायर को तरफ जाता है, दूसरा सेंट्रल पार्क की तरफ से मतलब जाता है। इसमें एक चीज़ और बात की गई है स्टोरी में, फर्स्ट डे कवर की, राइट। जैसे जिस दिन भी कोई स्टैम्प रिलीज़ होती है उस दिन ज़्यादातर क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, फर्स्ट डे की वो स्टैम्प लेते हैं और उसको स्टिक करके ब्लैंक पेपर डाल के भेज देते हैं अपने ही घर पे, जिससे वो डेट रहती है मेंशन और उस पर पता चलता है कि हाँ ये फर्स्ट डे स्टैम्प कवर आया है। यही चीज़ हम देखते हैं जब चार्ली को लेटर मिलता है। वो कितने का होता है स्टैम्प? वो 6 सेंट का स्टैम्प होता है, डल ब्राउन कलर का होता है और उस पर जो पिक्चर होती है वो प्रेसिडेंट गारफील्ड की होती है। और जब सैम वहाँ जाता है तो वो सोचता है कि अब डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट का वर्क तो है नहीं, तो वो ग्रेन्स का बिजनेस और यही सब काम करेगा जो एक्चुअली वो करना चाहता था। तो यहाँ पर कई सारे कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं कि जो 3rd लेवल है वो रियल है या नहीं है, उसके बारे में भी बात की गई है। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जैसे कि 3rd लेवल तक किस तरह से चार्ली पहुँचता है, उसको 3rd लेवल का रियलाइजेशन कैसे होता है, फिर वो वहाँ से भागता क्यों है, साथ में स्टैम्प कलेक्शन जो है वो उसकी जो हैबिट, इसको एस्केप के ज़रिए क्यों जोड़ा जाता है कि आखिर क्यों एस्केप करते हैं लोग प्रेजेंट सिनेरियो से या दिक्कतों से, उसकी भी बात की गई है। तो ये स्टोरी है 3rd लेवल की। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको स्टोरी समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन या डाउट का आंसर ज़रूर दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिए, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।